हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जी सिटी न्यूज पर स्वागत है। तो आज जो मुद्दा है बेरोजगारी भत्ता को लेकर है। तो जो छत्तीसगढ़ में योजना जो चल रही है बेरोजगारी भत्ता, क्या वो बंद हो जाएगी नई सरकार बनते ही? तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे ये जो योजना है वो नई सरकार आते ही बंद होने वाली है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ सबसे पहली बात ये कि यहां मैं सीजीपीएससी व्यापम और भर्तियों की जानकारी लेके आता हूं। तो दोनों ही पार्टियां जो हैं भाजपा और कांग्रेस, जो घोषणा पत्र है वो तो जारी कर दिए हैं दोस्तों। अब बेरोजगारों के लिए इसमें क्या जारी हुआ है, क्या घोषणा हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और ये भत्ते की जो राशि है जो अभी बेरोजगार युवाओं को मिल रही है, तो नई सरकार जैसी ही गठन होती है तो ये क्यों बंद हो सकती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या है कारण बंद होने का, तो बंद क्यों होगा ये मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी जो घोषणा पत्र जो बीजेपी ने अभी जारी किया है बेरोजगार युवाओं के लिए, वो अभी हम लोग पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। और दूसरा, आप लोगों का कमेंट इस वीडियो पर मैं जरूर लूंगा, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट पर जरूर बताइएगा, कुछ समझना है तो जरूर पूछिएगा। और इस चुनाव आप लोग कौन सी पार्टी को समर्थन दे रहे हो जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। तो सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, इंस्टाग्राम आईडी मैं क्रिएट कर चुका हूं, आप लोग जाइए नीचे, वहां पर डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दिया हूं, आप लोग क्लिक करिए और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिए। वहां भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, बात कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बता देता हूं कि योजना पर ग्रहण क्यों लगने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बंद ही होगा, लेकिन जो जिस हिसाब से घोषणा पत्र जारी हुआ है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि अगर नई सरकार गठित होती है तो ये जो योजना है वो बंद होने की कगार पर आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये योजना बंद हो सकती है। चलिए, वीडियो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये जो आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो, एक एक करके पहले तो मैं घोषणा पत्र आप लोगों को बता देता हूं। क्या जो भाजपा है वो बेरोजगारों के लिए क्या क्या घोषणा पत्र में जारी की, जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, वो पहले घोषणा पत्र देखते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो कैसे बंद होगा नई सरकार गठित होने पर। तो देख सकते हो, मोदी की गारंटी प्रमुख वादे, पहला वादा है यहां पर इनोवेशन हब। तो अब नवा रायपुर में सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनकर राज्य के 6 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तो चलिए, ये अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ होता है और राज्य में जो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं। दूसरा, रानी दुर्गावती योजना, हम प्रदेश के रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत कर बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, ये भी अच्छी योजना है। और 500 रुपए में सिलेंडर, हम गरीब परिवारों को, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे। तो चलिए, ये भी अच्छा लगा मेरे को। आगे देखते हैं, मासिक ट्रैवल अलाउंस, हम छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस प्रदान करेंगे। चलो, ये भी छात्रों के लिए अच्छी घोषणा है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग, भ्रष्टाचार में विरोध टॉलरेंस नीति, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठित करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार शिकायत निवारण एवं निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाएंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन करेंगे। तो चलो, भ्रष्टाचार के लिए भी यहां पर अच्छा था। आगे देखते हैं, मोदी की गारंटी पर देख सकते हो सीआईएमएस एवं सीआईटी, हम छत्तीसगढ़ में हर संभाग में एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं लोकसभा क्षेत्र में आईटीआई के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे। चलो, अच्छा है अगर इतना सारा जो निकल के आ रहा है। तो इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन, हम इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करेंगे और वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मेलन। तो देख सकते हो, इस देश में विदेश कंपनियों के निवेश आमंत्रित करेंगे। अब देखते हैं, सरकार तुहर द्वार, युवाओं के लिए जो रोजगार, जो सरकार यहाँ पर जो भाजपा अगर सरकार बनती है तो ये जो होगा, देख सकते हो, हम प्रदेश की सरकार में तुहर द्वार योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगारों को, युवकों को
भर्ती का प्रभावी घर पहुंच सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करेंगे। मतलब अभी जो मोर मितान योजना जो चल रहा है ना छत्तीसगढ़ में, उसी के तर्ज पर ये जो है योजना चलेगी, जहां पर बेरोजगार युवाओं की भर्ती की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। शक्तिपीठ परियोजना, हम प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत करेंगे और छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड की तर्ज पर, परियोजना की तर्ज पर विकसित करने का और जोड़ने का काम करेंगे। तो चलिए, ये 5 शक्तिपीठों का तो नाम यहाँ पर लिया नहीं गया है, लेकिन जो मुख्य शक्तिपीठ है, जैसे हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, महामाया मंदिर शक्तिपीठ है और बहुत सारे शक्तिपीठ है, डोंगरगढ़ है। तो ये जो शक्तिपीठ है यहाँ पर डेवलप हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। रामलला दर्शन, हम प्रदेश वासियों को श्री रामलला दर्शन कराने के लिए अयोध्या लेकर जाएंगे। तो चलिए, जय श्री राम। अगर इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है अगर ये योजना लागू होती है तो। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। अभी जो छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर योजना लागू की गई है, जो 7,000 सालाना दिया जा रहा है मजदूर परिवारों को, वो जो है अब यहाँ पर भाजपा सरकार ये इस योजना को, जो भाजपा जो अगर सरकार बनती है तो दीनदयाल उपाध्याय योजना कृषि मजदूर कल्याण योजना नाम दिया गया है, जो कि सालाना 10,000 रुपए दिया जाएगा। आयुष्मान भारत छत्तीसगढ़, यहाँ पर देख सकते हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत वार्षिक सीमा को यहाँ पर दोगुना करके प्रति परिवार 5 लाख से 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे और हम राज्य में 500 नए जन औषधीय केंद्र सुनिश्चित कर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। तो ये भी मेरे को अच्छा लगा। अब बात आती है पीएससी परीक्षा को लेकर, जो कि कांग्रेस सरकार में अभी जो हाल ही में आप लोगों ने सभी ने सोशल मीडिया पर देखा था, जो घोटाला हुआ था उस पर। तो पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता, हम राज्य में हुए पीएससी घोटाले की जांच करवाएंगे एवं सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुनिश्चित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार जो परीक्षा का तर्ज होगा, अगर नई सरकार गठित होती है तो यूपीएससी के तर्ज पर ये जो एग्जाम है वो अब लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नया बदलाव आ गया समझो, आ सकता है अगर सरकार बदलती है तो। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। अब यहीं पर मैं एंड लेता हूं, मेरे कहने का मतलब अब रोकता हूं। अब ये जो उद्यम क्रांति योजना है ये क्या है, मैं ये पहले आप लोगों को बता देता हूं। हम छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ मुक्त ब्याज ऋण प्रदान करेंगे। अब यहां बात आती है कितना पैसा यहां पर दिया जाएगा, यहां पर तो मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। अब मैं बेरोजगारी भत्ता बंद हो सकता है ये वीडियो पर इसलिए बोला क्योंकि बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता का जो घोषणा है भाजपा की तरफ से नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत कोई भी घोषणा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर साफ तौर से यही अंदाजा लगाया जा सकता है, आप लोग बात समझ सकते हो कि ये जो बेरोजगारी भत्ता योजना जैसी ही नई सरकार गठित होती है तो बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद उसके तर्ज पे छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लागू की जाएगी, जो कि युवाओं को यहाँ पर लोन दिया जाएगा 50% सब्सिडी के साथ। मान लो उदाहरण मैं दे देता हूं, मान लो अगर आपको 1 लाख रुपए यहाँ पर लोन दिया जाता है तो जो 50,000 रुपए है वो सब्सिडी के तौर पर सरकार वहन करेगी, मतलब वो माफ रहेगा। 50,000 आपको देना पड़ेगा किसी भी व्यापार करने के लिए। तो इसका जो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। अब मैं बता देता हूं, बेरोजगारी भत्ते के तर्ज पर भी यहां पर आप लोन ले सकते हो कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर संपर्क करके अपने रोजगार के लिए। ऐसा भी वहां नियम है, लेकिन छूट का तो मेरे को नहीं पता। आप लोग छूट के बारे में कौशल प्रशिक्षण अधिकारी से बात कर सकते हो। अब देखते हैं, अब मैं यहां पर मैं बता दिया कि क्यों बंद होगी बेरोजगारी, क्योंकि घोषणा पत्र में बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता का कोई भी घोषणा बीजेपी की ओर से नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, स्टेट कैपिटल रीजन SCR, हम नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली SCR के तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन SCR की स्थापना कर रायपुर एवं रायपुर दुर्ग भिलाई क्षेत्र को संबंधित संतुलित विकास करेंगे। तो आप लोगों ने देखा जो घोषणा पत्र था, कुछ था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो देखते हैं।
वहां पर क्या वादा किया गया है, क्या वादा नहीं किया गया। अच्छा, किसानों के लिए भी कुछ घोषणा लागू की गई थी, वो तो मैं देख नहीं पाया था दोस्तों। तो चलो अब मैं ले लेता हूं हमारी गारंटी। जो प्रियंका गांधी जी थी, उन्होंने गारंटी अभी देकर प्रियंका गांधी जी ने गारंटी दिया है छत्तीसगढ़ में। तो जो योजना पहले से चल रही है वो तो चलेगी, बंद तो होगी नहीं अगर कांग्रेस सरकार आती है तो, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। और रही बात बेरोजगारी भत्ता का नियम, उसमें चेंज होना चाहिए। मैं भी ये अभी भी बोलता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन ले और बेरोजगारी भत्ता की राशि को बढ़ाएं। और जो नियम, उसमें नियम कायदे कानून जो लगाए गए हैं ना 2 वर्ष वाला, वो नियम हटना चाहिए, ये मैं चाहता हूं बस। तो घोषणा पर आना चाहिए ये बात, लेकिन आ नहीं रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। सिलेंडर, चलिए यहां पर देख लो आप लोग, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, सिलेंडर रिफिल कराने पर 500 रुपए सब्सिडी पर भी घर की जो महिलाओं के बैंक खाते में जाएगी। तो ये बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी, तो दोनों सेम है। अब यहां एक जो पॉइंट है ना, सबसे बड़ा पॉइंट, 200 यूनिट बिजली फ्री। ये जो वादा है ना, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही यहां पर घोषणा पत्र पर लाया गया है। बीजेपी यहां पर 200 यूनिट बिजली फ्री के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है वहां पर। तो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, ये मेरे को योजना अच्छा लगा। कम से कम गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा ना, तो कम से कम जो बिजली बिल पटाना है यहाँ पर जो गरीब परिवार है उनको नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं, महिला स्व सहायता समूहों को तथा सक्षम योजना के अंतर्गत ऋण माफ किया जाएगा। जो स्वयं सहायता जो महिलाएं हैं, जो समूह बनाकर रखी हैं, उनका जो ऋण है वो कांग्रेस की सरकार बनते ही माफ किया जाएगा। आगामी वर्षों के लिए 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक जो पार्क हैं वो पार्कों की स्थापना की जाएगी। सभी स्कूलों को आत्मानंद इंग्लिश स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए सड़क दुर्घटनाओं में, आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वयं स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज किया जाएगा। आगे देखते हैं, परिवहन व्यवसाय में जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों को 2018 के तहत 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान पर सस्ती और ब्याज की कर्ज पर माफ की जाएगी। राज्य के किसानों को तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। दूसरी बात और बता देता हूं मैं, एक और घोषणा कांग्रेस की तरफ से हुआ था, जहां पर KG1 से लेके PG तक की जितने भी पढ़ाई, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, जो शासकीय कॉलेज है, शासकीय स्कूल है, वहां पर 1 भी रुपए आपको देना नहीं पड़ेगा पढ़ाई के लिए। तो ये भी योजना अच्छी थी। तो देखो इसमें ना, जैसे जो महिलाओं के लिए जो 12,000 रुपए प्रति माह जो घोषणा भी हुआ है, जैसे जो विवाहित महिलाएं हैं उनको सालाना 12,000 रुपए देने की जो बीजेपी अगर सरकार बनती है तो वो देने की घोषणा वहां पर की गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये जो है नहीं है। तो आप लोग बताइएगा, इस चुनाव आप लोग किस पार्टी को समर्थन करोगे? क्या आपको बेरोजगारी भत्ता योजना अच्छा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना अगर लागू होगी तो वो योजना क्या बेरोजगारों के लिए अच्छी है? और जो भ्रष्टाचार हुआ था CGPSC पर, तो क्या आप लोग बताइए, CGPSC पर जांच कमेटी होना चाहिए और UPSC के तर्ज पर क्या वो एग्जाम होना चाहिए, पारदर्शिता? तो मैं भी समर्थन करता हूं, होना चाहिए यार, क्योंकि देखो जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको इस यहाँ पर ना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों का जो कमेंट है दोस्तों वो मैं कमेंट ले लेता हूं। आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर नई सरकार गठित होती है तो जो बेरोजगारी भत्ता पर है जो ग्रहण लग सकता है, क्योंकि उसके जगह पर उद्यम क्रांति योजना लागू होगी। यहाँ पर जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है वहां पर कोई भी बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हम इतना पैसा देंगे बेरोजगार युवाओं को, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं आया है। तो मैं साफ तौर से आप लोगों को बता देता हूं। खैर, रोजगार के विषय में वहां पर घोषणा पत्र पर बोला गया है। अब देखते हैं ये कितना साबित होता है आगे चलकर। तो चलो दोस्तों, आप लोगों का जो कमेंट है वो मैं ले लेता हूं। सर, मेरा 29 सितंबर को अप्रूवल हुआ है, तो अक्टूबर का भत्ता नहीं आया है, तो नवंबर में आएगा कि नहीं आएगा? देखो, जो सितंबर में अप्रूवल हुआ है, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, तो 28 यार सितंबर को अगर आपका अप्रूवल हुआ है तो फिर भत्ता आपको मिलना चाहिए। अब ये क्यों नहीं मिला? 28 अक्टूबर को जो भत्ते की राशि है वो जारी की गई थी, तो इस बार आप देख सकते हो नवंबर में अगर आपको मिल जाए। और इसके लिए ना, आप ग्रामीण एरिया से हो तो एक बार जनपद पर जाकर पता करिए, नगरीय निकाय पर भी पूछ सकते हो जाकर कि मेरा भत्ता क्यों नहीं आया। नेक्स्ट जो कमेंट है वो लेते हैं, मेरा
भैया मेरा इसी 10 अक्टूबर को स्वीकृति हुआ है, लेकिन पैसा देखो 10 अक्टूबर को भी स्वीकृति हुआ है, तो आप नवंबर में वेट कर सकते हो, जो भत्ते की राशि वो नवंबर में मिल सकती है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो देखते हैं, दीपक, किसको भूमिहीन को मिलता है? ये आपका कमेंट मेरे को समझ नहीं आया, अच्छा से आप कमेंट करिएगा। राहुल मरकाम भाई का सवाल है, ये मैं ले लेता हूं। तो भैया 8वां किस्त दीपावली से पहले मिलेगा क्या? अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने नाम बताया यहाँ पर राहुल भाई। तो 8वां किस्त कंफर्म तो नहीं है, पर दीपावली से पहले मिल सकता है, संभावना जताई जा सकती है कि मिल सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, कंफर्म नहीं बोल सकता। मैं राहुल मरकाम खैरागढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद भैया मुझे मार्गदर्शन करते रहने के लिए। आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करते रहें, और कमेंट सेलेक्ट करने के लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, खैरागढ़ से हैं आप। तो अच्छा लगा मेरे को, आपने अपना नाम बताया और खैरागढ़ जिला आपने बताया। तो सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग जरूर नाम बताया करो और अपने जिले का नाम बताया करो। तो चैनल पर नए हो, जितने भी दोस्त अभी देख रहे हो, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का ऑप्शन दबाइएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा भाई का सवाल है, कुछ दिन पहले ही मेरा रोजगार पंजीयन 2 साल का हुआ है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? देखियो, सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, बेरोजगारी भत्ता के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 2 वर्ष का यहाँ पर नियम रखा गया है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से पूर्व होना चाहिए रोजगार पंजीयन। अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते फॉर्म। अधिक जानकारी के लिए आप सीधे अपने जिले के रोजगार पंजीयन कार्यालय पर संपर्क करिए, वहां पूछिए कि मैं कब तक बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म फिलअप कर सकता हूं। वहां आपको सही गाइड किया जाएगा और जानकारी भी दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है वो लेते हैं कैलाश जी का। किसी भी परिवार में बेरोजगार युवा 2 हो या 4, सभी को भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि हर युवा को सोच और काम अलग अलग है। परिवार में कितना भी युवा हो जो भत्ते के क्राइटेरिया में आता है, उन सभी को मिलना चाहिए। खाना तो सब अलग अलग खाते। देखो, आपका जो सवाल है बहुत गंभीर है और अच्छा भी है आपका सवाल। मैं भी समर्थन करता हूं कि सभी को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, और जो भी अभी जो पार्टियां हैं जो घोषणा कर रही हैं, उस घोषणा पत्र में ये जो बेरोजगारों का मुद्दा है वो आना चाहिए कि सभी को जो बेरोजगारी भत्ता का लाभ है वो मिले। ये भी मैं घोषणा करता हूं, पर ऐसा कोई भी ऐसा ना पार्टी जो अभी घोषणा जारी हुआ है, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिन्होंने ये घोषणा अभी जारी किया होगा कि सभी को बेरोजगारी भत्ता मिले। अब देखो, इन्होंने नाम नहीं लिखा है भाई। अगर सरकार चेंज होगा तो भत्ता मिलेगा या नहीं, यही तो आज मुद्दा था। अगर सरकार चेंज होती है तो भत्ता बंद हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेंशन नहीं किया गया है बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा पत्र पर बीजेपी की ओर से। वहां पर बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना चलाई जाएगी, जहां पर आप लोगों को ऋण दिया जाएगा, और वहां पर वो माफी वाला 50% जो पैसा रहेगा वो माफ रहेगा, 50% आपको किस्त के तौर पर पटाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आचार संहिता से पहले आपका सवाल क्या है भाई, आप अच्छे से पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है वो लेते हैं। आप लोग नाम जरूर बताया करो। भैया मेरा इसी महीने में स्वीकृति आ गया है, पर पैसा नहीं आया है, कैसे नहीं आ रहा है? स्वीकृति आदेश आपको कब मिला, कमेंट करके बताइएगा। हम अक्टूबर का किस्त आ गया क्या? हाँ, 28 अक्टूबर को जारी हो गया अक्टूबर का किस्त। योगेश जी का सवाल था। चलिए जगत भाई का यहाँ पर कमेंट है वो लेते हैं। सर मैं ट्रेनिंग के लिए ऑप्शन चुना था, ऑफिस असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट्स एंट्री और डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रंट एग्जीक्यूटिव ऑफिस यहाँ पर बोल रहे हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ऑप्शन चुना था, लेकिन कोरबा जब बुला गया तो ये सब नहीं था, और पालम मॉल में सेल्समैन के लिए मैं और मशीन ऑपरेटर के लिए डाला था। चलिए आपने अगर बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जगत भाई आपका। मुकेश जी का सवाल है, ट्रेनिंग काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद क्या होगा? किसी का ट्रेनिंग चल रहा है क्या, प्लीज बताइए। देखो, ट्रेनिंग का फॉर्म आप भरोगे तो बहुत सारे ऐसे युवा है ना जिनको अभी तक कॉल नहीं आया है ट्रेनिंग को लेकर, और बहुत सारे युवाओं का ट्रेनिंग चल भी रहा है। तो मैं पहले भी बताया था, डेवलप किया जा रहा है आईटीआई केंद्रों को। अब ये कब तक डेवलप होगा मैं तो नहीं बता सकता दोस्तों, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। और कब तक बेरोजगार युवा इसका इंतजार करेंगे। ऐसा भी है कि ट्रेनिंग जैसे चालू होगा, फिर आप लोगों को प्लेसमेंट के कैंप के द्वारा रोजगार दिया जाएगा। जैसे कि एक भाई ने मेरे को बताया कि मेरा जो ट्रेनिंग है वो टैक्सी ड्राइवर के लिए हो गया है, पर प्लेसमेंट कैंप वहीं लगेगा। अब ये कब लगेगा इसके लिए नॉलेज
नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 2 नवंबर को मुझे मैसेज आया था, मुकेश भाई का सवाल है 3 नवंबर को ट्रेनिंग काउंसलिंग बिल्हा में होगा करके, बट कॉल नहीं आया है, लेकिन जाना पड़ेगा। देखो काउंसलिंग पर जाओगे तभी आप फॉर्म भर पाओगे ना, अगर घर में रहोगे तो कैसे फॉर्म भरोगे, और फॉर्म भरोगे तभी आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। आगे लेते हैं दोस्तों। मेरे को बुलाया गया कौशल के लिए लेकिन जा नहीं पाया, बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, अगर मना करोगे तो बंद होगा। थैंक यू भाई देवी ध्रुव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोहित कुमार अब आ गया कि नहीं, क्या पूछ रहे हो आप लोग, कमेंट जरूर अच्छे से किया करो। नवंबर का आएगा क्या भैया, बलोच से हूं। रोहित बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने नाम बताया। नवंबर का आने की संभावना है मेरे दोस्त, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। मैं शक्ति जिले से हूं ब्रो। हरिप्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने जिले का नाम। देखो बहुत सारे ऐसे ना पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, बता भी चुके हैं कि मैं यहां से हूं, इस जिले से हूं, पर ध्यान नहीं रहता दोस्तों, याद नहीं रहता। तो आप लोगों से मैं बोलता हूं कि आप लोग जिले का नाम जरूर बताया करो और नाम बताया करो। खैर हरिप्रिया जी जो पुरानी सब्सक्राइबर हैं, पर मेरे को ध्यान ये नहीं रहता कि आप लोग कौन से जिले से हो। हमर काका जिंदा है, फिर से आएगा क्या सर करके बनाएगा, सरकार बनाएगा। चलो आपका जो सवाल है, चलो यहां तक मैं आप कमेंट एंड लेता हूं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का, जय श्री राम आप सभी दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। जो भी आप लोगों का डाउट है, सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स पर करिए। दूसरी बात, कौन सी सरकार इस बार छत्तीसगढ़ पर बनती हुई दिखाई दे रही है? आप लोग बेरोजगार युवा, क्या छत्तीसगढ़ की भर्तियों पर जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके मद्देनजर वोट करोगे कि रोजगार के मद्देनजर वोट करोगे? क्या छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के लिए अच्छा सा घोषणा पत्र जारी होना था? अब आप लोग बताइए, आप लोग कैसा टाइप का चाह रहे थे घोषणा पत्र, और सभी को क्या बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोग भी बताइएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, ताकि जो भी सवाल है वो वहां भी आप लोग कर सकते हो सभी दोस्तों के साथ मिलकर। और शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर, योजनाओं की जानकारी, और अच्छे तरीके से ना अब इस बार मैं एक एक जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।